नमस्कार, स्वागत है आपका GNE न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आशाओं के समर्थन में राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की अध्यक्ष रिया किन्नर ने सीएमओ से की मुलाकात। राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की अध्यक्ष रिया किन्नर ने पुरकाजी क्षेत्र के आशा कार्यकर्ताओं के समर्थन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ से मुलाकात की। ये कदम बड़ीवाला गांव में हुई उस दर्दनाक घटना के बाद उठाया गया है जिसमें आशाओं पर लापरवाही के आरोप लगाए गए। महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई थी। रिया किन्नर ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि आशा कार्यकर्ता ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है और उन पर बेबुनियाद आरोप लगाकर दबाव बनाना उचित नहीं है। उन्होंने सीएमओ से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, सम्मान तथा कार्य परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि कई बार आशाओं पर बिना तथ्यात्मक आधार के आरोप लगाए जाते हैं जिससे उनका मनोबल टूटता है। रिया किन्नर ने स्पष्ट किया कि संगठन आशाओं के साथ मजबूती से खड़ा है और उन्हें बचाने के हर स्तर पर प्रयास जारी रखेगा। सीएमओ ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जी, कितने सूर्य से आया और क्या जी, पहले तो मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं रिया किन्नर हूँ, राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम सीएमओ ऑफिस मुजफ्फरनगर में आए हैं। जो हमारा पुरकाजी क्षेत्र है, मैं पुरकाजी क्षेत्र की रहने वाली हूँ और ये जो है मेरे साथ में ये वहाँ की आशा महिला कार्यकर्त्री है जो उधर फील्ड में काम करती है। तो ये आज का जो मैटर है ये इन्हीं से जुड़ा हुआ है। हमारे उधर बड़ीवाले में एक डिलीवरी हुई थी। अभी आशा जो है वो तो बेचारी अपना पूरा जो पेशेंट रहता है उसको उसकी सेवा में ही अपना पूरा दिन लगाती हैं। अभी अगर उनका सोचने का, दूसरों का सोचने का तरीका ये है कि भाई उसने अच्छे से काम नहीं किया तो उनकी सोच है, मगर ऐसा नहीं है। वो जो हमारी आशा कार्यकर्त्री है वो अपना काम अच्छे से करती हैं। और जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि एप्लीकेशन में लिख के दिया गया कि 51,000 रुपये लिए गए कोमल मैडम के और इनके द्वारा, तो वो निराधार है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ना ही तो सरकारी अस्पताल में कोई पैसा लिया गया है और ना ही इनके द्वारा लिया गया है। अभी आपने जिक्र किया है कि उसकी डेथ हो गई थी। डेथ कितने दिन बाद हुई? 6-7 दिन बाद उसकी डेथ हुई है। और जैसे ये जो हमारी आशा कार्यकर्त्री है ये वहाँ पर रेगुलर उसको देखने के लिए जा रही थी, तो इनके सामने उस टाइम पे किसी ने नहीं बताया कि भाई उसको क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, छठे दिन उसको बुखार हुआ और बुखार होने के बाद में उन्होंने उसको मतलब लोकल डॉक्टर से दवाई दिलवाई और दवाई दिलवाने के बाद में जैसे इन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, कि इसको बुखार था इसलिए हमने लोकल से लाके दवाई दिलवा दी। इन्होंने कहा कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डिलीवरी नॉर्मल थी? डिलीवरी नॉर्मल थी और सारी चीज़ नॉर्मल थी। और जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है उसमें भी सारी चीज़ लिखी हुई है कि भाई सारी चीज़ नॉर्मल थी। जैसे कि आपने अभी बताया कि उनको बुखार हुआ था और दवाई कहाँ से दी? हॉस्पिटल? वहाँ नहीं, हॉस्पिटल से नहीं, वहाँ कोई लोकल का डॉक्टर था, उससे दवाई दिलवाई जिससे उनका मतलब जो भी कुछ हुआ होगा वो तो मुझे नहीं पता। वो तो तभी पता चलता अगर पोस्टमार्टम होता उसका, और पोस्टमार्टम के अंदर कुछ ऐसा आता कि भाई डिलीवरी के टाइम में कुछ हुआ है, तो वो तो हम नहीं बोल सकते। जब पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ तो बिना पोस्टमार्टम के कौन क्या बोल सकता है। तो आप यहाँ पे आए, क्या बात? अभी हमें सीएमओ साहब ने बोला है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जो भी रहेगा वो सब ठीक ही रहेगा। जो आशा कार्यकर्त्री है उनका तो काम ये रहता है कि भाई जो पेशेंट है उनकी सेवा करे, वो जो इन्होंने किया भी है। तो हम तो ये चाहते हैं कि अगर जो हमारे मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन है वो अच्छे से जांच करे और ये सब चीज़ जो आरोप लगाए वो निराधार है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GNE न्यूज।